अब अच्छा। घर मकान में पानी चला जाता है, हाँ। सामानें बर्बाद होती हैं, हाँ। लीक कर ले जाते हैं, वो नहीं मिलता हमें। नहीं मिलती। हाँ, नजदीक आ जाता है। सब लोग नेता जितने लोग हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे सपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, सब लोग आते हैं प्रचार करने के लिए। कि हम लोग के गांव से हाँ। 4 किलोमीटर दूर ब्लॉक है, तहसील है। डेली यहाँ पर लोग अधिकारी लोग आते हैं, नेता लोग आते हैं, एसडीएम साहब यहीं पर बैठते हैं तहसील में। अभी इतना दिन हो गया, अभी एक दिन भी नहीं आए यहाँ पर। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों इस समय जनपद गाजीपुर में हूं और जनपद गाजीपुर में बिल्कुल गंगा में देखिए मैं नाव पे सवार हूं और हमारे पीछे गंगा देख रहे होंगे। और एक बार अपने छायाकार से मैं कहूंगा कि दिखाएं जूम करके। सैदपुर का पुल, आपको गंगा का पुल दिखाई दे रहा होगा जो सैदपुर से चंदौली को जोड़ता है। गाजीपुर और चंदौली को जोड़ने वाला हमारे पीछे वो पुल है और ठीक उसी के बगल में ही गांव है एक पटना। और इसी पटना गांव में हम नाव पर सवार हैं गंगा के किनारे। और जिस तरह से पटना की तस्वीर को मैं दिखा रहा था कि पटना के जो गांव है, पटना का जो गांव है, पटना में जो घर हैं वो बिल्कुल गंगा के आगोश में आ गए हैं और बहुत सारे घरों में पानी घुस चुका है। अब स्थिति यहाँ पर यह है कि पटना के लोगों ने एक बात कहा कि भैया सबसे ज़्यादा दिक्कत अब टॉयलेट की हो रही है। महिलाओं को लेकर के सबसे ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि टॉयलेट में पानी घुस गया है और महिलाओं को बाहर जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है और शौच के लिए भी बाहर जाना बहुत इस समय खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि अभी जो है गंगा में तमाम तरह के जो जानवर हैं, चाहे वो सांप हो, बिच्छू हो और बड़े बड़े जो घड़ियाल और मगरमच्छ, वो भी अब इस गंगा के पानी से निकल करके लोगों के घरों में शरण लेंगे। जहां उनको जगह मिलेगा वहां वो छिपेंगे और ये सबसे ज़्यादा गांव के लिए घातक है। अब मैं गंगा के अंदर जो है मैं इस नाव पर सवार होकर के वीडियो कर रहा हूं और स्थिति ये है यहाँ की कि लोग बहुत ज़्यादा भयभीत हैं और प्रशासन भी अब चौकन्ना हो गया है। प्रशासन भी चौकन्ना है। लोग यहाँ रात और दिन पूरी तरह से गश्त कर रहे हैं। जिनकी ड्यूटी लगी है वो लोग यहाँ आकर के अपना प्रशासन अमला जो है आकर के यहाँ गश्त कर रहा है। अब हम बाढ़ इलाके में दिखा रहे थे कि बाढ़ में कितने ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये जब बाढ़ के इलाकों में आएंगे, उन इलाकों में पहुँचेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कितनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। अब यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे और बात करके दिखाएंगे। कुछ नाविक भी हैं, थोड़ा सा इनसे हम बात कर लेते हैं। एक मिनट के लिए का नाम हो तुम्हारी बताओ। तेज बोला। चंद्रमा निषाद। चंद्रमा निषाद जी साहब। का दिक्कत होला बाढ़ में? बाढ़ में साहब सबसे ज्यादा तो परेशानी माला जोन रहा तो हम ज्यादा, लेकिन ये जो है कि लैट्रिन वेटिंग बहुत ज्यादा जो है कि गांव से बाहर दूसरे गांव में जाए खोला बहुत ज्यादा दिक्कत होला है। बहुत आदमी के बहुत परेशानी सबसे ज्यादा परेशानी साहब। ओकरे बाद तो जोन परेशानी बा सब झेलबे करला। अब देखिए यहाँ से नजदीक है सैदपुर नगर पालिका और नगर पालिका ना भी हो तो प्रशासन की अब जिम्मेदारी है इस बात की कि कम से कम प्रशासन को इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए कि जो शौचालय की व्यवस्था है यहाँ तुरंत टेम्परेरी शौचालय की व्यवस्था करवा देनी चाहिए। क्योंकि ये गंगा के किनारे लोगों के घरों में पानी भर गया है। अब स्थिति यह है कि ये कहीं जा नहीं सकते हैं और जो है महिलाओं को सबसे ज़्यादा दिक्कत होने जा रही है। अब जान लीजिएगा तो इन सारी दिक्कतों के साथ साथ पशुओं को कितना दिक्कत हो रहा है? पशुओं को बहुत दिक्कत होती है साहब। हरा चारा सब डूब गया। सब डूब गया, कुछ भी नहीं, जो सब डूब गया है। अब देखिए सैकड़ों एकड़ भूमि है देखिए पीछे जिस पर सब्जी की खेती की गई थी और ये पूरी तरह से अब डूब गई है। अब वो खेती डूब जाने के बाद इनको जो है फसलों का नुकसान सबसे ज्यादा हो रहा है और पशुओं का हरा चारा पूरी तरह से डूब गया है। पीछे बाजरा और चरी की खेती पूरी तरह से डूब गई है, धान की खेती डूब गई है और उसके साथ साथ परवल और करेली की जो खेती थी, जो लोग फसल उगाते थे, वो भी पूरी तरह से डूब गई है। अब इस नाव से उतर करके गंगा से थोड़ा बाहर निकल करके गांव के लोगों से बात करेंगे और बात करके दिखाएंगे कि किस किस तरह की दिक्कतें इनको झेलना पड़ रहा है। देखिए गांव के कुछ लोग हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, जिनसे पूछते हैं और सबसे ज़्यादा प्रयास हमारा इस बात का है कि हम यही दिखाना चाहते हैं कि जो गंगा के तटवर्ती इलाके के लोग हैं जिनको हर साल या 1 साल 2 साल के बाद ये बाढ़ का जो दंश है उनको झेलना पड़ता है और अपने घरों को छोड़ना पड़ता है और तमाम तरह का सामना, केवल पानी से इनको सामना नहीं करना, तमाम जो जानवर हैं, जो सर्प हुआ, बिच्छू हुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल, सारे के सारे लोग इन पर प्रहार करेंगे। अपने बच्चों को भी बचाना है इनको और अपने भी सेफ रहना है और तमाम तरह की बीमारियां जब फैलेंगी तो उससे भी इनको बचना है। तो तमाम तरह की चीजें, का नाम हो तुम्हारी बताओ? का नाम हो? लक्ष्मी। लक्ष्मी नाम हो? हाँ। का दिक्कत होला बाढ़ में? यह कुल खेती बाड़ी कुल बूढ़ जात बा, बह जात बा, यह कुल दिक्कत बा। दिक्कत बा। हाँ। तो ये बतावा कि ये दिक्कत खातिर सरकार कुछ करत हो?
कुछ मिलल कि ना सरकार को? नहीं कुछ तो ना मिलल। कुछ ना मिले। मैं खेती तो भइल ले। हाँ अच्छा का चीज बोल रहे? हाँ का नाम है आपका? का नाम? छेदी का बोल रहे मैं? करैला दादा परोला दादा नेनुआ दादा। अच्छा हाँ सब डूब गई ने। सब डूब गए। हाँ तो अभी मतलब ज्यादा नुकसान हो गया। हाँ तो नुकसान का भरपाई पिछले साल भी बाढ़ आई रहल तो कुछ मुआवजा मिलेला? कुछ नहीं सर, कोई ये बातें नहीं होती है किसी से, तो मिलेगा कहाँ से? अच्छा मुआवजा ना मिलेला। नहीं। अब देखिए ये सैदपुर का क्षेत्र है, सैदपुर विकास खंड का, और ये पटना गांव है। और पटना गांव की खबर मैं इसलिए ज्यादा लेकर के आ रहा हूं कि ये बिल्कुल गंगा के किनारे है और लबे रोड पर है। और यहाँ से जो तहसील है जहां एसडीएम साहब बैठते हैं, राजस्व का लेखा जोखा जिनके पास होता है, एसडीएम साहब यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर बैठते हैं। और यहाँ तक जान लीजिए कि इनकी जो खेतियां बर्बाद होती हैं बाढ़ में, इनको किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं मिलता है। अब सबसे ज्यादा दिक्कत है, कुछ और कहेंगे? आइए। एक बार भी नहीं आए देखने हाँ, नाम बताइए। नाम का? हरिश्चंद्र नाम है, हरिश्चंद्र यादव। अच्छा का दिक्कत होला? दिक्कत होला साहब कि बाढ़ के सीजन में फसल सब डूब जाती है, मुआवजा नहीं मिलता है। हाँ खाली बस यही खेते का आता है। अच्छा हाँ 2000 रुपया की समय मिलता है। हाँ सरकार वो तो किसान सम्मान निधि सबके मिलत हो। देखिए बाढ़ राहत की बात हम कर रहे हैं, लेखपाल आवे ना कि नहीं है लिखे उके कि भैया कितना भूमि है कितना? साहब आओ ना लिखा आओ ना, लेकिन कभी नहीं मिला। जितनी बार बाढ़ आई है ये मुआवजा कभी नहीं मिला। अच्छा हाँ सरकार सब खा जाते हैं सब। अच्छा हाँ क्या कथी? एक हाँ नहीं पैसा मिलता है, कब आता है लेखपाल कुछ नहीं करता है। अच्छा हाँ अब एसडीएम साहब यही खबर मैं बार बार दिखा रहा हूं कि किसानों की जो दिक्कतें हैं, स्थिति तो है कि इनके घरों में पानी घुस गया है। और मैं समझता हूं इस बात को कि प्रशासन सारी चीजें मुहैया नहीं कराया जा सकता है। बाढ़ राहत के नाम पर जो पैसा आता है यही कहीं ना कहीं अधिकारियों के द्वारा उसका बंटाधार किया जाता है। और ये जो किसानों की जो भूमि है जिस पर ये फसल उगाते हैं, और स्थिति यह है कि इनकी फसल पूरी तरह से गंगा में डूब गई है। और पूरी की पूरी लागत लगा करके उसी फसल के नाम पर रोजी रोटी चलाने वाले ये गरीब किसान कहीं ना कहीं आज बर्बादी के कगार पर हैं। और राहत के नाम पर जो पैसा आता है, मुआवजे के नाम पर जो पैसा आता है, ये बता रहे हैं कि इनको कभी नहीं मिलता। सही बात है? हाँ सही बात है साहब। अच्छा। घर मकान में पानी चला जाता है, सामानें बर्बाद होती हैं, लीक कर ले जाते हैं, वो नहीं मिलता हमें। नहीं मिलता। हाँ साहब। हाँ अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? गुड्डू यादव। हाँ क्या कर रहा? कह रहा हूँ कि अगर इलेक्शन अगर नजदीक आ जाता है, सब लोग नेता जितने लोग, चाहे भाजपा के हो, चाहे सपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, सब लोग आते हैं प्रचार करने के लिए। अब देखिए बहुत बड़ी बात, का नाम बताएं? गुड्डू यादव। गुड्डू यादव जी हैं। देखिए और बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि जब चुनाव आ जाता है तो यही जनप्रतिनिधि जो समाज सेवा का ढोंग करते हैं वो आते हैं इनके चौखटों तक, और आते हैं और अपनी नाक रगड़ते हैं इनके पैरों पर, कहते हैं कि मेरे साथ खड़े होइए, मुझे वोट करिए, और जब जब आप पर दिक्कतें आएंगी तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि कोई जनप्रतिनिधि अभी तक इधर घूमने तक नहीं आया। हो सकता है कि उनको पता न हो कि बाढ़ आई हो। समझ लीजिए कि हम लोग के गांव से 4 किलोमीटर दूर ब्लॉक है, तहसील है। डेली यहाँ पर लोग अधिकारी लोग आते हैं, नेता लोग आते हैं, एसडीएम साहब यहीं पर बैठते हैं तहसील में। अभी इतना दिन हो गया, अभी एक दिन भी नहीं आए यहाँ पर इस गांव को। बाढ़ पिछली साल भी आई थी और इस बार भी बाढ़ आ गई है और पूरा का पूरा गांव घिर गया है। और जब पूरा पानी भर जाएगा तो भैया जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, और मैं बता दूं ये गाजीपुर जनपद है, उत्तर प्रदेश में छोट भैया नेताओं का जो बड़ा एक गिरोह है। और छोट भैया नेता आता है चुनाव से पहले और यही लोगों को बरगलाता है कि फलाना नेता बहुत बढ़िया है, उसको वोट दे के जिताइए, और काम जब पड़ेगा तो आप हमारे यहाँ आइएगा, हम आपका काम चुटकियों में करा देंगे। लेकिन आज छोट भैया नेता कोई आया कि नहीं? अभी तक तो कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। अब देखिएगा विधायक सांसद के पास तो समय नहीं है, हो सकता है कि लखनऊ और दिल्ली में होंगे, और यहाँ पानी पता नहीं कहाँ कहाँ से बह के आ रहा है। और सोवर सोसाइटी में रहने वाले नेता, दिल्ली में एसी में सोने वाले नेता, लखनऊ में एसी में सोने वाले नेता, हो सकता है कि इधर आए और उनको किसी तरह की बीमारी फैल जाए। लेकिन जो छोट भैया नेता हैं जो बरगला करके इनका वोट देते और दिलवाते हैं,
वो भी इधर घूमने के लिए नहीं आते हैं, और उन जनप्रतिनिधियों तक बात को कौन पहुंचाएगा? और जब जनप्रतिनिधि सोया हुआ है तो प्रशासन तक बात इनकी कैसे पहुंचेगी? इनकी फसल का मुआवजा कैसे मिलेगा? इनके घर में जो पानी घुसा हुआ है, आज स्थिति यह है कि इनको घर छोड़ करके भागना पड़ेगा। शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है, इसको चेताने का, इसको दिखाने का काम कौन करेगा? ये स्थिति है। मैं दिखाना चाहता था कि यही वो गांव है जिस गांव में लोग कहीं ना कहीं पूरी तरह से बाढ़ को लेकर के पीड़ित हैं, और उस बाढ़ इलाके में आकर के मैं रोज की रोज खबरें दिखा रहा हूं, और दिखाने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि क्या इन लोगों का दुख दर्द देखा जाएगा। डीएम साहब, एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आपकी एक्टिविटी को हमने देखा है, और गरीब किसान मजदूरों को अगर आप देखते होंगे, अगर आप तक बात मेरी पहुंचती है, तो एक बार मैं कहना चाहता हूं कि इस बाढ़ को सीरियसली लीजिए, क्योंकि अब तक जो होता हुआ आया है, जो कहीं ना कहीं राहत के नाम पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है, वो धनराशियां, कहीं ना कहीं अगर इस बार इन लोगों के भरोसे को जीतना है तो कम से कम इनके गांव में आना पड़ेगा, और आकर के निरीक्षण करना पड़ेगा, आकर के देखना पड़ेगा। बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको लेकर के आऊंगा, और फिर बाढ़ के इलाकों में जाकर के उन्हीं किसानों का, उन्हीं गरीबों का जिनका घर डूब गया है, जिनकी फसल डूब गई है, दिखाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनादर्श भारत। मैं हूं रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।